गौड़ीय केवल संप्रदाय का नाम नहीं है, ये तो प्रेम मार्ग है महाराज, जिसमें हर संप्रदाय के जन पधारे। तभी तो बलदेव विद्याभूषण का स्वागत हुआ, तभी तो केशव भारती जी आए। कोई किसी भी भावना का क्यों ना हो, उस सबका स्वागत किया। एक बात हम अपने मन की आपसे कहना चाहते हैं, इसी प्रकार से इस समय बड़ी अनिवार्यता है कि हमारी गौड़ीय संप्रदाय की भी जितनी प्रणालियां हैं, उन सभी प्रणालियों को भी एकत्रित भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी चाहिए। अच्छी बात है, भक्ति वेदांत स्वामी जी के भी प्रभाव से विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का नाम हुआ है। गौड़ीय मठ की भी स्थापना सब तरफ इस प्रकार नाम प्रचार कर रही है। आंतरिक जो भी कुछ विषय है वो कमरे के भीतर का है, पर वैश्विक जगत में तो जब तक संपूर्ण गौड़ीय एकत्रित भाव से नहीं आएंगे, तब तक निताई गौर हरि बोल की ध्वनि कैसे गूंजेगी महाराज। ये हमारा भाव रहता है सदा। इसलिए महाराज जी, आप मुझे देखेंगे तो मेरा तो सबसे प्रेम है, अन्य संप्रदाय के महापुरुषों से भी और अपने यहां भी। हम तो इस्कॉन में भी जाके बोलाते हैं, आपकी सेवा भी करने आ गए। विशेषतः जो हमारा अद्वैत परिवार, श्री नित्यानंद परिवार, श्री हरिदास परिवार, उसके साथ साथ गौड़ीय मठ, इस्कॉन और श्री राधा रमणीय परिवार, इस समय ऐसे तो 64 महंतों की परंपरा है, परंतु विशेषतः ये 5-6 परंपराएं विशेष प्रभावी हैं। और महाराज जी, मेरी ऐसी विनती है कि हम सब पर राधा रमण लाल जी ऐसी कृपा करें कि संपूर्ण प्रणाली सम्मिलित हो करके वर्ष में कोई एक ऐसा समायोजन करें महाराज। महाप्रभु जी भी तो इसलिए सब जगह घूमे हैं। आपने सभी जनों को आज्ञा दी है, चाहे वो रूप सनातन हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नित्यानंद प्रभु हो। नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी, हम तो चाहते हैं तुम यहां, तुम्हारा धर्म बड़ा नहीं है, वैष्णव धर्म प्रचार बड़ा है, इसलिए उसके लिए जरूरत लगे तो फिर से गृहस्थ में चाहे प्रवेश करो महाराज। महाराज जी आज्ञा दी महाप्रभु ने। अब अगर वैदिक धर्म से विचार किया जाए तो व्यक्ति न जाने क्या क्या सोचेगा, पर यह मानवीय लीला थोड़ी ना है, भगवदीय लीला है। भगवान किसी आश्रम के बंधन में थोड़ा ही ना है। फिर भी लौकिक विचार किया जाए तो यही तो है, महाप्रभु जी ने उसी चीज का तो पालन किया जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नित्यानंद प्रभु को आदेश देकर, क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। महाराज जी सन्यास के बाद आज्ञा दी है, और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु श्री जाह्नवा देवी के साथ विराजमान होकर, और श्री जाह्नवा देवी ब्रज में पधारी, श्री राधा कुंड में विराजी। एक समय ऐसा भी आया था, आप सबको मैं बता दूं, पूरी दुनिया में किसी धर्म में ये इतिहास नहीं है, एक समय ऐसा भी आया था कि पूरी गौड़ीय संप्रदाय की जगतगुरु की तरह, उसकी मुखिया की तरह इस संप्रदाय को श्री नित्यानंद प्राणप्रिया जाह्नवा देवी ने संभाला था महाराज। कहने का मतलब, दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां कभी कोई स्त्री इस पद तक पहुंची हो। कोई मौलवी नहीं बनी आज तक स्त्री, कोई पोप नहीं बनी आज तक स्त्री, पर भारतीय परंपरा ये भी कहती है, जहां बड़ी बड़ी साध्वी और मंडलेश्वरों के रूप में भी उसकी स्थापना होती है। और उसके साथ साथ एक समय तो ऐसा भी था जब पूरी गौड़ीय संप्रदाय के नियंत्रण के लिए कुछ काल तक श्री जाह्नवा देवी ने इस जगत पर कृपा करी है महाराज। तो वितरण, उसको बांटना, जो मिला है उसको बांटो भी तो कैसी कंजूसी हो जाएगी। प्रचार उसका नहीं होगा तो विचित्र चीजों का प्रचार होगा। महाप्रभु के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता महाराज। ये तो ऐतिहासिक बात है, इसका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं है। खा तो यहां सब उन्हीं की रोटी रहे दी हुई महाराज।
ये वृंदावन की सबरी जितने भी हैं सब रोटी तो उन्हीं की खा रहे हैं, इसलिए अगर गौरांग की जय जयकार नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। महाप्रभु जी का ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप अपनी संप्रदाय मत बदलो महाराज जी, हम ये बात आपकी अनुमति से कहना चाहते, कोई बात नहीं, संप्रदाय भी मत बदलो। हमारी गौड़ियाओं में भी कोई किसी का नाम तक नहीं बदला गया, जो केशव भारती हो केशव भारती, जो बलदेव भट्ट हैं बलदेव भट्ट, किसी का नहीं नाम बदला गया। कोई ये भी नहीं कहा गया कि यही तिलक करो, इसलिए देखो कोई कालो लगा रहा हो, कोई पीलो लगा रहा हो, कोई घुमावदार लगा रहा हो। 36-64 तिलक हैं, अगर सच में देखो तो 64 मेहनत हैं तो 64 ही तिलक हैं। वहां में भी एक प्रणाली में भी तिलक 36 प्रकार के, कोई नीचे गोल भालो, कोई लंबो भालो, वर्ग ही वर्ग, कितनों बनाओगे। अपनी संप्रदाय भी मत बदलो, जा संप्रदाय के हो वह संप्रदाय के रहो, परंतु अगर राधा माधव के विशुद्ध निकुंज रस का आस्वादन करना चाहते हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति भगवत भाव रखते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करके प्रणिपात करो। आप हमारे लिए गौड़ियाओं से भी बड़े हो महाराज। चैतन्य महाप्रभु गौड़िया नहीं है महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु तो प्रभु हैं, भगवान हैं। गौड़िया वो हैं जो चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु गौड़ियाओं के नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो विश्व की हर संप्रदाय के, उन्होंने तो सबको कह दिया किंबा न्यासी किंबा विप्र किंबा शूद्र होए, अरे कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु हाय। चाहे सन्यासी क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण क्यों ना, अरे चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें कृष्ण से विमुख कर दे तो उससे बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता, और अगर वो तुम्हें कृष्ण के सन्मुख कर दे तो तुम्हारा उससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता महाराज। यह उसकी अनुभूति है। संपूर्ण गौड़ियाओं में मूलभूत देखा जाए तो 64 पुष्प हैं, 64 पुष्प हैं, परंतु उन सब के भीतर की एक डोरी श्री गौर निताई है। ऐसे तो कोई संस्था भी अलग है, मठ भी अलग है, कोई नित्यानंद परिवार का है, कोई श्यामानंद परिवार का है, ऐसे तो मुख्यतः कोई गोपाल भट्ट परिवार का है, कोई रूपानुग है। 64 पुष्प हैं, पर श्रीमन महाप्रभु की तो ऐसी डोरी है जिस डोरी से ही ये सारे फूल माला बने, और वो माला बनकर श्री राधा रानी धारण कर रखे हैं।